बहुत शुक्रिया आप लोगों ने टाइम दिया। आपको जैसे पता होगा सरियाब रोड वो इलाका है कि जैसे आप सरियाब पुल के उस तरफ उतरते हो तो आपको एक क्वेटा का अलग हिस्सा मिलता था, और सरियाब पुल के जब आप इस तरफ उतरते थे तो बिल्कुल ही ख़ासकर इस बलूच बेल्ट में, सरियाब के इस बेल्ट में आपको यहाँ गंदगी के हवाले से हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हो, यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स या कोई ग्राउंड के हवाले से हो, कोई भी फैसिलिटीज़ हों, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक फुकदान था काम का। तो जैसे ही जाम साहब की गवर्नमेंट आई तो उनका सबसे पहले फोकस सरियाब रोड था, बल्कि सरियाब पैकेज भी इंट्रोड्यूस करवाया। ना सिर्फ सरियाब पैकेज इंट्रोड्यूस करवाया, इस रोड की ड्यूलाइजेशन भी करवाई, इसकी अप्रूवल भी करवाई, इसके लिए पैसे भी रखे गए, इसका काम भी स्टार्ट कर दिया गया। लेकिन बदकिस्मती से बस यही हुआ कि कुछ हमारे नेशनलिस्ट पार्टीज़ और कुछ हमारे दूसरे पार्टीज़ वो लोग हाई कोर्ट चले गए, और बल्कि असेंबली की एक हमारे मौसूफ एमपी की तकरीर भी है, तो उन्होंने तकरीर के दौरान ये माना था कि जी आपको सरियाब रोड की वाइडनिंग और इसकी तरक्की चाहिए या नहीं चाहिए इस गवर्नमेंट में। तो उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात की थी कि जी नहीं, हमें नहीं चाहिए। तो जब हमारा काम हाई कोर्ट में जाके रुका, फिर जाम साहब तकरीबन कोई 6 महीने बाद हमने सुप्रीम कोर्ट जाके रुजू किया और इसकी कंटिन्यूएशन फिर हमें जाके मिली। अल्हम्दुलिल्लाह वो काम भी स्टार्ट हुआ, लेकिन बदकिस्मती से जाम साहब के जाने के बाद आप सब मीडिया वालों के सामने है, काम में भी दुश्वारी हो रही है, और एक कोई छोटी सी बारिश हो जाती है तो ऐसे लगता है कि पूरा कोयटा शहर कोई अपनी लपेट में ले लेता है। यहाँ पे रोड जो है सैलाबी मंजर का वो मंजरनामा पेश कर रहे हैं। तो ये बस बदकिस्मती है जी, होना तो नहीं चाहिए कि काम रुकें, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए, कोई भी अच्छे इकदाम हो पुराने गवर्नमेंट के, उनको कंटिन्यू करने चाहिए। इसी तरह हमने जो पीएचडीपी बनाई, पीएचडीपी में जितने भी फ्लॉड, कोई 2000 के करीब वो स्कीम्स थे जिन्हें बलूचिस्तान को कोई ज़रूरत नहीं थी, तो उनको आइडेंटिफाई करना और उनकी जगह उन्हीं पैसों में वो काम लेके आना कि जिसकी आज के नौजवान को ज़रूरत हो, जिसका फ़ायदा हमें और आपको हो। लेकिन बदकिस्मती से वो काम सारे हुए, लेकिन अब फिर हम देख रहे हैं एक दफ़ा फिर बलूचिस्तान के साथ वही मजाक, वो उन्हीं स्कीम्स जो जिनकी ज़रूरत, जिनकी प्लानिंग, जिन पे हिकमत अमली बनाना, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपने आके डाल दिया, मैंने आके डाल दिया, किसी ने बस नाम दे दिया, और वही आज फिर से पीएचडीपी का हिस्सा भी हैं, और इसी तरह आवाम का पैसा मुझे लगता है जिस तरह पहले ज़ाया हो रहा था अभी फिर से करने जा रहे हैं जी। तो मुझे नहीं लगता आज का नौजवान या कोई भी माशरे में कोई भी नौजवान अपनी तालीम पे या अपनी सेहत पे अगर वो टाइम नहीं देंगे, अगर उनको कोई फैसिलिटी नहीं होगी, तो उस माशरे में आप देखेंगे कि ड्रग का यूज़ भी बहुत हो जाता है। जिस तरह हमारे कोयटा शहर में इसकी वजह से, क्योंकि एक फ़िज़िकल एक्टिविटी का फुकदान था, उसकी वजह से नौजवान काफ़ी ड्रग अब्यूज़ में भी आ चुके हैं, ड्रग अब्यूज़ कर रहे हैं। तो उसके रोकथाम के लिए हमने एक बहुत जाम साहब ने अपने टाइम पे कोई तकरीबन बलूचिस्तान के 33 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मंजूर करवाए। उन पे टेंडरिंग प्रोसेस में थे वो, बल्कि टेंडर भी कुछ हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काम भी शुरू है। बल्कि बिलखुसूस अगर सरियाब की बात की जाए तो सरियाब में रेडियो स्टेशन के करीब, अगर मैं गलत ना हूँ, तो वहाँ पे हमने एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का वहाँ पे मंजूरी दी थी। और उसके अलावा हज़ारगंजी में भी एक फुटसॉल ग्राउंड बना है, सरियाब रोड में भी एक फुटसॉल ग्राउंड बना है, कोयटा में बाकी जितने भी इलाके हैं, एयरपोर्ट रोड पे भी एक ऐसा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पीडीएमए के ऑफिस के पीछे बना हुआ है। बाकी अगर आप रोड्स की बात करें तो रोड्स में बादेनी लिंक रोड हमने टेंडर करवा के काम स्टार्ट करवाया, वेस्टर्न बाईपास करवाया, ईस्टर्न बाईपास करवाया जी, शावानी एक एवेन्यू रोड है वो करवाया, सरियाब की वाइडनिंग करवाई, और पश्तून एरियाज़ में जो जितने रोड जाते हैं उनकी ड्यूलाइजेशन हुई। बस ये है कि जी अल्लाह करे ये काम अपने टाइम पर तकमील हो जाएं, ताकि इनका पैसा ज़ाया ना हो, और ये जो है जो काम हमने स्टार्ट किए थे उनका
افیکٹ جو ہے عوام پر آ جائے اور اس کو جلد عوام اپنے استعمال کے لیے جی. بندوق کلچر تو بدقسمتی سے وہ کون سے بد نصیب ہوں گے جو بندوق کلچر کو ترجیح دیں گے. البتہ یہاں پہ حالات ایسے رہے ہیں کہ ان جیسے سوالوں نے بھی جنم لے لیا ہے. البتہ بلوچستان کو میں سمجھتا ہوں اگر ایک صحیح مانند میں وہی اگر وہ کوئی آج دعوے کر رہے ہیں کہ جی کوئی کہتا ہے میں یہاں پہ سب سے بڑا نیشنلسٹ ہوں, کوئی کہتا ہے کہ جی میں الگ الگ ہمارے آج کل کے نوجوان آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ایک میرا کوئی ورکر ہوتا ہے, کوئی کسی پارٹی کا ورکر ہوتا ہے کہ جی یہ ہیں بابا بلوچستان, یہ ہیں فلانا بلوچستان, یہ ہیں فلانا بلوچستان. سب کی عزت ہمارے بڑے ہیں, ہم سب کی عزت کرتے ہیں الحمدللہ. پر میں سمجھتا ہوں آج کا جو بلوچستان کا لیڈ کرنے والا یا جو ان جیسے ٹائٹلز کو وہی حقدار ہے جو بلوچستان کے لیے واقعی میں ترقیاتی کام کریں گے. اس سارے پولیٹیکل پروسیس میں ان نوجوانوں کا آپ کے میڈیا کے ذریعے اگر آپ دیکھیں جو کامنٹس وغیرہ میں جو رد عمل جو فیڈ بیک آتا ہے نوجوانوں کا, وہ بڑا فرسٹریٹڈ ہے. آج کا نوجوان وہ جاب کے حوالے سے بھی فرسٹریٹڈ ہے, اس کی معیشت کی حالت بھی صحیح نہیں ہے. بلوچستان میں جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے یہاں پہ ارننگ کیپیسٹی بھی کم ہے نوجوان کے لیے, اپورچونیٹیز بھی کم ہیں. لیکن اگر بلوچستان کو واقعی کسی ایسے جو لیڈر اپنے آپ کو وہ نام اور تمغوں سے نوازتے ہیں, ان کا حقدار وہی ہوگا, چاہے وہ سردار ہے یا ملک ہے یا نواب ہے یا XYZ جو بھی ہے, وہ تبھی عوام میں پذیرائی حاصل کرے گا جب وہ واقعی گراؤنڈ پر ایکچول کام کر کے دکھائے. ڈیفینیٹلی نوجوانوں کے لیے تو یہی پیغام ہے کہ جی وہ اپنی پڑھائی, اپنی اسٹڈیز, اپنی ہیلتھ, اپنی فٹنس اور اپنی لگن کے ساتھ بغیر مایوسی کے ساتھ, کیونکہ اس ایج میں آپ کو مایوسی بہت ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی فرسٹریشن بھی ایک چیز ہے کہ جو آپ کو اپنی کیریئر میں روک دیتی ہے. لیکن جو بھی ہے آپ چاہے کسی بھی کیپیسٹی میں ہیں, جو بھی آپ کی کرنٹ سچویشن سرکمسٹانسز ہیں, لیکن آپ محنت کریں, آپ لگن کے ساتھ آگے بڑھیں. انشاءاللہ اب جب کوئی انسان محنت کرتا ہے تو اس کی تقدیر خود ہی اچھی ہو جاتی ہے انشاءاللہ.